महाराष्ट्र की महावसूली सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो किरकिरी का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार महावसूली सरकार की आलोचना चारों तरफ की जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि बार बार ऐसे ऐसे कांड निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी कभी भी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि जो महावसूली सरकार है और उसके जो नेता हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें यह लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो धोखेबाज निकले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने ही लोगों का साथ छोड़ दिया, अपने ही लोगों से बहुत बड़ी दगाबाजी की है। दरअसल ये जो पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर वो परमबीर सिंह के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, जो तमाम भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसे लेकर हो रही है। क्योंकि पहले परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे और महावसूली सरकार की आंखों का तारा हुआ करते थे। जो भी एक्शन लिया जाता था परमबीर सिंह की तरफ से वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या फिर जो वहां की महाविकास अघाड़ी सरकार है उनके इशारे पर लिया जाता था, इसलिए परमबीर सिंह इन लोगों की आंखों के तारे थे। लेकिन अचानक से जब से उन्होंने बागीपन अपनाया है, अनिल देशमुख के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, कोर्ट से अपील की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तब से परमबीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर जो तमाम दूसरे नेता हैं, संजय राउत, शरद पवार, इन लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं। तो इसीलिए बार बार एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं परमबीर सिंह के खिलाफ। तमाम पुलिस वाले निकलकर सामने आ रहे हैं उन्हीं के डिपार्टमेंट के, और वो उनके ऊपर बहुत ही गंभीर एलिगेशंस लगा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि अपराधियों को छुड़वाने के लिए अपने ही पुलिस महकमे के लोगों के ऊपर वो दबाव डालते थे और दिवाली के मौके पर उन तमाम अपराधियों से और तमाम कैटेगरी के जो पुलिस वाले थे, जो पुलिस अलग अलग रैंक के जो लोग थे, उनसे भी दिवाली के मौके पर अलग अलग वजन के हिसाब से तोले में दरअसल वो सोने के बिस्किट की डिमांड करते थे। तो ये बहुत सारे एलिगेशंस लगातार उछल रहे थे, एक के बाद एक डीजीपी को चिट्ठियां लिखी जा रही थी और फाइनली आज परमबीर सिंह के खिलाफ में एक्शन ले लिया गया है। उनके साथ साथ में और 33 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होते ही जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने इस मौके को अवसर में बदलते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा और यह कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो धोखेबाज निकले, दगेबाज निकले, वो अपने ही लोगों के सगे नहीं हुए। जो परमबीर लगातार उद्धव ठाकरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, जो उनकी दरअसल मैं कहूंगा कि एक तरीके से गुलमई करते हुए दिखाई देते थे, जो भी उद्धव ठाकरे कहते थे वो फौरन इंप्लीमेंट किया जाता था। परमबीर सिंह को जैसा कहा जाता था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता था, जिसके अगेंस्ट में फेक चार्जेस फ्रेम करने के लिए कहा जाता था, वो तुरंत करते थे। लेकिन जब से अनिल देशमुख के खिलाफ में बिगुल फूंका गया है, जब से परमबीर सिंह इस बात पर आ चुके हैं कि वो खुद तो डूबेंगे ही लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर भी डूबेंगे, तब से लगातार ये बौखलाहट देखी जा रही है। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो दरअसल षड्यंत्र रचा जा रहा है परमबीर सिंह के खिलाफ, वो यही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने लोगों को भी दगा देने से नहीं चूकते हैं। अगर उन्हें वहां पर पॉलिटिकल बेनिफिट दिखाई देता है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो दांव पर लग चुका है, परमबीर सिंह के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, जो भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, मैं उस चीज से मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से है कि इतने साल बीत जाने के बाद ये जो पुलिस वाले थे अब तक कहां पर चुप बैठे हुए थे। क्या अब तक जो जबरन उगाही चल रही थी महाराष्ट्र में, जबरन जो वसूली चल रही थी मुंबई में, उससे लेकर परमबीर सिंह की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था? क्या इसलिए उन्हें मजा आ रहा था ये सारी चीजें में? तमाम जो बार हैं, रेस्टोरेंट है, होटल में, क्लब है, हर जगह से पैसे की गठरी आ रही थी। सचिन वाजे ने भी अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है। तो क्या परमबीर सिंह को अब उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था इसलिए परमबीर सिंह बागी हो गए? और क्या अपने आप को बचाना चाहते थे परमबीर सिंह, इसलिए उन्हें ये सारा जो कांड है वो दरअसल एक्सपोज करना पड़ा? और इसका रिजल्ट निकलकर सामने ये आया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ा और आज वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं। तो बहरहाल जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से जो दरअसल षड्यंत्र रचा जा रहा है परमबीर सिंह के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, खास करके ये महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी की भी बलि दे सकते हैं, ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं। और ये सीधे तौर पर साबित हो चुका है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से परमबीर सिंह को दगा दिया है, जो उनके लिए हमेशा सेवा में हाजिर बैठा रहता था, उसके साथ में इतना बड़ा धोखा किया गया है। बहरहाल जो अब ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर
कि परमबीर सिंह के खिलाफ दगाबाजी की जा रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दगा किया है। इसे लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताइए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।